केंद्र को तुरंत खोलने का उद्देश्य टुकड़ों को तेजी से विकसित करना और प्रारंभिक केंद्रीय स्थान पर दावा करना है, जिससे अक्सर एक गतिशील मध्य खेल होता है। नाइट को उसके सबसे प्राकृतिक वर्ग में विकसित करना तुरंत व्हाइट की केंद्रीय महत्वाकांक्षाओं को चुनौती देता है और तेजी से किंगसाइड कैसलिंग के लिए तैयार करता है। केंद्रीय स्थान को आक्रामक तरीके से खोलते हुए व्हाइट एक गतिशील, आक्रामक खेल के इरादे का संकेत देता है। केंद्र को मजबूत करना और तेजी से विकास की तैयारी करना, यह रुख अधिक स्थितिगत लड़ाई का स्वागत करता है। नाइट को C3 में विकसित करने से अब केंद्रीय प्यादा धक्का का समर्थन होता है और क्वीनसाइड कैसलिंग के लिए तैयार किया जाता है, जिससे सामंजस्यपूर्ण टुकड़ा खेल बनता है। नाइट को पिन करने से तत्काल केंद्रीय तनाव पैदा होता है, जिससे व्हाइट को अपने नाइट के भविष्य और मोहरे की संरचना पर सावधानीपूर्वक विचार करने के लिए मजबूर होना पड़ता है। लचीले प्यादे की संरचना को बनाए रखते हुए केंद्र को सुरक्षित करना और किंगसाइड कैसलिंग तैयार करना। इस बढ़ते तनाव के बीच सम्राट की सुरक्षा करना एक विवेकपूर्ण प्राथमिकता है। यदि वे D5 के लिए प्रतिबद्ध हैं, तो नाइट को पिन करना अब ब्लैक के मोहरे की संरचना को एक संभावित कमजोरी बना देता है। प्यादा संरचना को मजबूत करते हुए यह कदम C8 बिशप को मुक्त करता है और क्वीनसाइड विकास के लिए तैयार करता है, जो एक अच्छा रणनीतिक विकल्प है। केंद्र को मजबूत करना और क्वीनसाइड विस्तार की तैयारी करना, साथ ही एक मोहरे की संरचना के निर्णय को सूक्ष्मता से आमंत्रित करना। केंद्रीय तनाव को चुनौती देने की तैयारी करते हुए रानी अब मोहरे को E3 पर देखती है और संभावित मोहरे की गतिविधि का समर्थन करती है। बिशप को पुनः केंद्रित करने से रानी मुक्त हो जाती है और एक अधिक लचीली किंगसाइड संरचना तैयार होती है। व्हाइट के क्वीनसाइड विकास को चुनौती देने के लिए एक केंद्रीय मोहरे को आगे बढ़ाना, जिससे तत्काल स्थितिगत घर्षण पैदा हो। केंद्र से लड़ने और संभावित रूप से रानी पर हमला करने की तैयारी, साथ ही राजा की सुरक्षा भी। यह पुनः तैनाती किश्ती को खेल में लाती है, E5 से लड़ने की तैयारी करती है और संभावित रूप से किंगसाइड प्यादा संरचना को मजबूत करती है। राजा को सुरक्षा में लाने से प्यादे की संरचना मजबूत हो जाती है और केंद्र में संभावित प्यादा टूटने या टुकड़ा गतिविधि की तैयारी हो जाती है। C3 पर आदान प्रदान करने से प्यादे की संरचना मौलिक रूप से बदल जाती है, जिससे संभावित रूप से व्हाइट का क्वीनसाइड कमजोर हो जाता है। B5 को खोलने और प्यादों को दोगुना करने से एक ठोस प्यादा केंद्र बनता है, लेकिन संभावित रूप से भविष्य के खेल के लिए क्वीनसाइड संरचना कमजोर हो जाती है। अब व्हाइट की आक्रामक मोहरे संरचना को चुनौती दे रहा है, लेकिन संभावित रूप से किंगसाइड लाइट स्क्वायर को कमजोर कर रहा है। विकर्ण दबाव को पुनः स्थापित करने से ब्लैक को अपने राजा के चारों ओर मोहरा संरचना रियायतों पर विचार करने के लिए मजबूर होना पड़ता है। केंद्र की मोहरे संरचना को चुनौती देते हुए काले का उद्देश्य पहल को जब्त करना और सफेद की केंद्रीय पकड़ को बाधित करना है। किश्ती को उसकी केंद्रीय फाइल में तैनात करने से दबाव बढ़ता है और पहल को जब्त करने के उद्देश्य से अंतिम मोहरे के टूटने की तैयारी होती है। बिशप को G4 में विकसित करने से व्हाइट के केंद्र पर तत्काल दबाव बनता है और संभावित टुकड़ों के आदान प्रदान के लिए तैयारी होती है, जो लाइनें खोल सकते हैं। उस बिशप का व्यापार C को साफ करता है, लाइनें खोलता है जो मध्य गेम में निर्णायक बन सकती हैं। रानी का स्थानांतरण सामग्री को पुनः प्राप्त करता है और मोहरे की संरचना को स्पष्ट करता है, हालांकि
यह प्रारंभिक ध्यान आकर्षित कर सकता है। सक्रिय भागीदारी के लिए रानी को केंद्रीकृत करते हुए रानी पक्ष के मोहरे की संरचना को तेज करता है। शूरवीर के लिए बिशप का आदान प्रदान करने से प्यादे की संरचना में महत्वपूर्ण परिवर्तन होता है। संभावित रूप से व्हाइट की रानी के लिए लाइनें खुलती हैं लेकिन दोगुने प्यादे बनते हैं। बिशप का आदान प्रदान करने से रानी को खुली फाइलों को खंगालने से मुक्ति मिल जाती है। नाइट को C6 तक विकसित करने का उद्देश्य केंद्र को मजबूत करना और संभावित मोहरे की प्रगति के लिए तैयार करना है, साथ ही टुकड़ों को सुलझाना भी है। C फाइल को अनलॉक करते हुए व्हाइट का लक्ष्य ब्लैक के दोगुने प्यादों का शोषण करना और अधिकतम दबाव के लिए रानी को केंद्रीकृत करना है। इस मोहरे को पकड़ने के साथ केंद्र को पुनः प्राप्त करने से न केवल ब्लैक की केंद्रीय मोहरे की संरचना मजबूत होती है बल्कि रानी के लिए एक विकर्ण भी खुल जाता है। अब D फाइल पर प्रभुत्व का दावा करते हुए संभावित प्यादा अग्रिमों या बैटरी संरचनाओं की तैयारी कर रहा हूं। किश्ती के साथ D फाइल को सुरक्षित करना अब व्हाइट के केंद्रीय प्यादों को चुनौती देने और संभावित रूप से क्वीन साइड काउंटरप्ले शुरू करने के लिए तैयार है। D फाइल की क्षमता को अनलॉक करते हुए यह टुकड़ा आक्रामक रूप से नियंत्रण का मुकाबला करता है और ब्लैक के कमजोर क्वीन साइड में प्रवेश करना चाहता है। B6 प्यादा को सुरक्षित करना क्वीन साइड प्यादा संरचना को स्थिर करता है और संभावित क्वीन साइड विस्तार के लिए तैयार करता है, हालांकि यह प्यादा श्रृंखला को थोड़ा कमजोर करता है। केंद्रीय खुली फाइलों पर प्रभुत्व का दावा करते हुए यह किश्ती अब आगे केंद्रीय प्रवेश और ब्लैक के अलग अलग क्वीन साइड प्यादों पर संभावित दबाव पर नजर रखता है। शूरवीर के लिए गतिविधि और एक स्पष्ट मार्ग की तलाश में इस युद्धाभ्यास का उद्देश्य केंद्रीय मोहरे की संरचना से बचना और रानी की तरफ संभावित सफलताओं के लिए तैयार होना है। अपने मोहरे की ढाल को मजबूत करके राजा की सुरक्षा सुनिश्चित करते हुए H3 संभावित शूरवीर घुसपैठ के खिलाफ तत्काल सुरक्षा प्रदान करता है और स्वतंत्र रूप से युद्धाभ्यास की अनुमति देता है। अपने बदमाशों के लिए लाइनें खोलने के लिए यहां विनिमय का त्याग करना व्हाइट की ठोस मोहरे संरचना के खिलाफ गतिविधि हासिल करने के लिए एक हताश प्रयास जैसा लगता है। अपने हाथी के लिए D फाइल को मुक्त करने से ब्लैक के प्यादों पर एक शक्तिशाली दबाव शुरू हो जाता है। मोहरे पर कब्जा करने के बाद रानी को पुनः प्राप्त करना, टुकड़े की उपस्थिति को फिर से स्थापित करना, D फाइल से लड़ने की तैयारी करना और संभावित रूप से जवाबी हमला शुरू करना। G4 पर बिशप की चौकी को फिर से स्थापित करने से संभावित केंद्रीय मोहरे के दबाव और अधिक सक्रिय टुकड़े की उपस्थिति की अनुमति मिलती है, हालांकि यह अत्यधिक विस्तार का जोखिम उठाता है। अचानक ब्लैक की रानी B प्यादा पर हमला करने के लिए घूमती है, जिससे व्हाइट के थोड़े उजागर राजा के खिलाफ रानी की ओर से जवाबी कार्रवाई की धमकी दी जाती है। अंधेरे वर्गों पर बिशप के प्रभाव को मजबूत करते हुए इस पुनर्स्थापन का उद्देश्य ब्लैक की कमजोर क्वीन साइड प्यादा संरचना पर दबाव डालना है। क्वीन साइड संरचना का पुनर्मूल्यांकन करते हुए इस रिट्रीट का उद्देश्य टुकड़े को मजबूत करना और संभावित मोहरे की प्रगति के लिए तैयार करना है। खुली फाइल को जब्त करना अब व्हाइट के महत्वपूर्ण केंद्रीय नियंत्रण और ब्लैक की कमजोर प्यादा संरचना पर संभावित दबाव का वादा करता है। किश्ती को सक्रिय करने और व्हाइट की क्वीन साइड पहल को चुनौती देने के लिए विनिमय का त्याग करना एक गतिशील प्रतिवाद प्रस्तुत करता है। एक साहसी रानी ने पहल को जब्त करने के लिए बलिदान दिया, ब्लैक की स्थिति को बाधित किया और महत्वपूर्ण रेखाएं खोली।
एक सामरिक तूफान को उजागर करते हुए यह टुकड़ा मोहरे को पकड़ लेता है, जो व्हाइट की क्वीनसाइड संरचना को बाधित करने और तत्काल जवाबी कार्रवाई शुरू करने की कोशिश करता है। रानी को आजाद करने से एक अंतिम खेल शुरू होता है, जहां व्हाइट का पासा हुआ मोहरा जीतने की प्रबल संभावनाएं प्रदान करता है। मोहरे को पुनः प्राप्त करके ब्लैक अपनी केंद्रीय उपस्थिति को मजबूत करता है और अपने भौतिक लाभ को मजबूत करने की तैयारी करता है। यह पैंतरेबाजी बिशप को अधिक सक्रिय विकर्ण पर पुनर्स्थापित करती है, संभावित रानी पक्ष के दबाव और बेहतर राजा सुरक्षा के लिए तैयारी करती है। तारांकन व्हाइट की क्वीनसाइड कमजोरी में एक शूरवीर के साहसिक आक्रमण को उजागर करना। तारांकन बिशप को उसके रक्षात्मक पद से मुक्त करते हुए इस कदम का उद्देश्य तेजी से टुकड़ा सक्रिय और संभावित संभोग खतरों के लिए अब खुली केंद्रीय फाइलों का फायदा उठाना है। उद्देश्य के साथ किश्ती को सक्रिय करना, व्हाइट के कमजोर क्वीनसाइड में जवाबी हमले की तैयारी करना। भविष्य में किंगसाइड कार्रवाई के लिए इस ई4 प्यादे के प्रभाव का लाभ उठाने का लक्ष्य रखते हुए केंद्र को मजबूत करना अब सर्वोपरि है। क्वीनसाइड प्यादा संरचना का विस्तार शूरवीर के लिए महत्वपूर्ण जवाबी कार्रवाई और संभावित चौकियां प्रदान करता है। केंद्रीय स्थान को मजबूत करना और क्वीनसाइड पॉन पुश तैयार करना, इस अग्रिम का उद्देश्य ब्लैक की गतिशीलता को प्रतिबंधित करना है। बी पॉन को आगे बढ़ाकर क्वीनसाइड प्यादा श्रृंखला को अनलॉक करने से तत्काल दबाव और संभावित प्रवेश बिंदु बनते हैं। सी फाइल खोलने से क्वीनसाइड में तत्काल दबाव और संभावित सफलताएं मिलती हैं। नाइट के साथ मोहरे को पुनः प्राप्त करने से व्हाइट की उजागर क्वीनसाइड मोहरे संरचना पर जवाबी हमला शुरू हो जाता है। केंद्रीय वर्गों को अनलॉक करने से प्यादों को आगे बढ़ने और गतिशील खतरे पैदा करने की अनुमति मिलती है। इस मोहरे के धक्के से रानी के किनारे पर एक ब्रिजहेड बनाना व्हाइट के केंद्रीय नियंत्रण को बाधित करने और नए क्षेत्र को सुरक्षित करने का एक साहसी प्रयास शुरू करता है। मोहरे के साथ केंद्रीय नियंत्रण का दावा करने का उद्देश्य ब्लैक के टुकड़ों को प्रतिबंधित करना और राजा के पक्ष पर हमले की तैयारी करना है। केंद्रीय प्रभाव को पुनः प्राप्त करना तत्काल उद्देश्य है, जिसका लक्ष्य व्हाइट की प्यादा श्रृंखला को बाधित करना और आक्रमण के अवसर पैदा करना है। राजा को खेल में लाना अब उसे एक सुरक्षित स्थान पर सुरक्षित कर देता है और उसे संभावित केंद्रीय कार्रवाई के लिए तैयार करता है। राजा के पक्ष में मोहरे के तूफान को उजागर करते हुए काले का उद्देश्य सफेद मोहरे की संरचना को बाधित करना और आक्रमण की गति हासिल करना है। रानी के स्थान को हासिल करने के लिए एक साहसिक प्रयास, लेकिन यह राजा की ढाल को कमजोर कर देता है। प्यादा श्रृंखला को खोलने से राजा के पक्ष पर तुरंत हमला करने की संभावना पैदा होती है। जी फाइल को आक्रामक तरीके से खोलने से ब्लैक को अपने मोहरे की संरचना का बचाव करने के लिए मजबूर होना पड़ता है, जबकि सफेद राजा आने वाले तूफान के लिए तैयारी करता है। शूरवीर को सक्रिय करने और व्हाइट के केंद्रीय मोहरे को चुनौती देने के लिए यह शूरवीर अधिक सक्रिय वर्ग में स्थानांतरित हो जाता है। राजा खुली लाइनों के बीच संभावित खतरों को उजागर करते हुए एक खतरनाक केंद्रीय यात्रा पर निकलता है। इस मोहरे को धकेलने से रानी पक्ष खुल जाता है, जिससे जगह बनती है और संभावित मोहरे की महत्वाकांक्षाएं पूरी हो जाती हैं, लेकिन मोहरे की संरचना भी काफी कमजोर हो जाती है। प्यादा श्रृंखला की अव्यक्त शक्ति को उजागर करते हुए इस जोर का उद्देश्य ब्लैक के केंद्रीय नियंत्रण को बाधित करना और संभावित रूप से राजा के लिए
नए रास्ते खोलना है। शूरवीर के लिए केंद्रीय चौकी को पुनः प्राप्त करने से टुकड़ों का एक महत्वपूर्ण पुनर्संतुलन होता है और जवाबी कार्रवाई के लिए रास्ते खुलते हैं। 7वें दिन किश्ती को मुक्त करने के लिए सतर्कता की आवश्यकता होती है, क्योंकि इसका उद्देश्य ब्लैक के आगे बढ़ने वाले प्यादों को रोकना और उनकी संभावित कमजोरियों का फायदा उठाना है। व्हाइट के राजा की सुरक्षा को बाधित करने का एक बेताब प्रयास, लेकिन शूरवीर अपने महत्वपूर्ण रक्षात्मक पद को बहुत देर से छोड़ता है। पारित मोहरे को मुक्त करना पदोन्नति के लिए एक भयंकर दौड़ का वादा करता है, जिससे ब्लैक को रक्षात्मक लड़ाई में मजबूर होना पड़ता है। मोहरे की यह बलि राजा की सुरक्षा व्यवस्था को तोड़ देती है, जिससे तत्काल सामरिक तूफान पैदा हो जाता है। राजा के जबरन पीछे हटने के बाद पारित मोहरे की शक्ति को उजागर करने से रानी पक्ष पर तत्काल दबाव बनता है।